नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की खबरें आप तक पहुंचाएं इससे पहले मध्य प्रदेश से एक बड़ी जानकारी। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। थोड़ी ही देर में पर्यवेक्षक राजधानी पहुंचने वाले हैं। विधायक दल की बैठक में वो शामिल होंगे, विधायकों से रायशुमारी करेंगे और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि विधायक दल की बैठक के ठीक बाद नाम का ऐलान हो पाएगा। तो मध्य प्रदेश में यह हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। विधायक दल की बैठक जो कि शाम 4 बजे तक शुरू होगी, उससे पहले फोटो सेशन और उससे पहले रजिस्ट्रेशन का सिलसिला दोपहर 1 बजे से शुरू हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह कि थोड़ी देर में पर्यवेक्षकों का पहुंचना भोपाल शुरू हो जाएगा और पर्यवेक्षक जैसे पहुंचेंगे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ऑफिस में किस प्रकार से सिलसिलेवार हलचल बढ़ती है। क्योंकि अनऑफिशियली भी पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए पर्यवेक्षक नजर आते हैं। तैयारियों को लेकर भी जो पुख्ता इंतजाम है उसकी तस्वीर न्यूज़ 18 आप तक पहले ही पहुंचा चुका है। बड़ी बात यह है कि मीडिया से बातचीत के लिए सीधे तौर पर मना कर दिया गया है। गाइडलाइन में मेंशन्ड है कि अपने मत को लेकर मीडिया के सामने या किसी के भी सामने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आप नहीं कहेंगे कुछ भी। तो विधायक दल की बैठक में ही विधायक अपना मत बताएंगे, अपना मन बताएंगे और उसके बाद अंतिम फैसला पर्यवेक्षकों की तरफ से राष्ट्रीय नेतृत्व को नाम भेज दिए जाएंगे। या हो सकता है कि जो नाम केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सुझाया गया हो उस पर बातचीत विधायक दल की बैठक में हो, एक मत बनाने का प्रयास पर्यवेक्षक करेंगे। बड़ी हलचल एक बार फिर से मध्य प्रदेश बीजेपी के अंतर्गत और हर जिस कार्यक्रम को करते हैं तो भव्य बनाने का प्रयास भी उस कार्यक्रम के लिए होता है। आज भी उस प्रकार की हलचल आप नोटिस करेंगे। आपको बताएं कि सीएम की रेस जिसका फैसला आज सीधे तौर पर सामने होगा। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी भोपाल से, इनके पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, बताया जा रहा है कि पर्यवेक्षक कुछ ही देर बाद पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल अवंतिका, आपसे कुछ देर बाद पर्यवेक्षक का जो दल है वो राजधानी भोपाल पहुंचने वाला है। इस वक्त में स्टेट हैंगर पर ही मौजूद है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं पर्यवेक्षकों के स्वागत के लिए। तमाम जो कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं और कुछ लोग। सर, पर्यवेक्षक आने वाले किस तरह की स्वागत की तैयारी आप लोगों के द्वारा की गई है? बस भारतीय जनता पार्टी से जो हमें निर्देश दिए उसका हम पालन कर रहे हैं। जो पर्यवेक्षक आए उनके स्वागत की जिम्मेदारी हम लोग को दी गई है, तो बस अभी स्वागत ही करना है। तो आप देख सकते हैं जो बड़ी माला जो है वो उसके माध्यम से स्वागत किया जाएगा। ढोल ताशे जो है वो यहाँ बुलवाए गए हैं, क्योंकि देखिए जब पर्यवेक्षक यहाँ पहुंचेंगे तो उनका जोरदार स्वागत जो है वो इन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा भी जो मध्य प्रदेश का परंपरागत नृत्य है उसके भी तमाम जो कलाकार हैं वो बुलाए गए। स्टेट हैंगर के अंदर उनको अभी ले जाया गया है और वहां पर जब जो मनोहर लाल खट्टर हो या फिर जो के लक्ष्मण और आशा लकड़ा जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनका स्वागत जो है वो किया जाएगा। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बुके और फूलमाला लेकर यहाँ पर मौजूद है और इंतजार है। तो अब कुछ देर में पर्यवेक्षक दल का जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उनके स्वागत की जो भव्य तैयारियां की गई और शाम को 4 बजे जो बैठक आयोजित होगी उसके माध्यम से मध्य प्रदेश का विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाएगा और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये इस बात पर भी सस्पेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए लंबे समय से 3 दिसंबर के बाद से लगातार ये सस्पेंस मध्य प्रदेश में है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। तो तमाम जो चेहरे हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, अब देखना होगा कि किसके नाम पर अंतिम मोहर जो है वो विधायक हैं वो लगाते हैं। और चूंकि पर्यवेक्षक दल पहुंचने वाला है और अब से कुछ देर बाद जिस तरीके से 10:30 बजे का समय जो है वो दिया गया था कि 10:30 माफ कीजिएगा, आपको रोक रही शैलेंद्र, वापस लौटूंगी आपके पास। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुना देते हैं। राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा जी उपस्थित हो रही हैं, मैं उनको भी रिसीव करने जा रहा हूं। और विधायक दल की बैठक में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक है। जनता ने ऐतिहासिक बहुमत दिया है। 163 कमल के फूल प्रधानमंत्री मोदी जी के झोली में समर्पित किए मध्य प्रदेश की जनता ने, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत ने। तो इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर हम सब कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता को जिसको जो काम मिलता है वो करता है, इसलिए किसी को कोई भ्रम नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व हमारा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो काम जिसे तय करेगा उस काम को सहर्ष हम लोग काम में सभी लोग जुट। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार वीडी शर्मा की तरफ से कहा गया है कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा अंत में वही आखिरी निर्णय माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आगे मध्य प्रदेश बीजेपी काम करने वाली है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती रही है, जो अनुशासन के लिए सर्वोत्तम पार्टी रही है, उसका
ये दृश्य दिखना निश्चित तौर पर पहले से ही कहीं ना कहीं माना जा रहा था। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मुझे लगता है कि आज भले ही हम पर्यवेक्षकों का इंतजार कर लें, भले ही विधायकों का इंतजार कर लें, कोई भी कुछ कहेगा नहीं आज, क्योंकि गाइडलाइन में मेंशन है कि मीडिया से नहीं बोलना है। कि क्या मत है आपका शैलेंद्र? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कल जिस तरीके से बैठक का सर्कुलर जारी हुआ था तो उसमें दो प्रमुख बातें लिखी गई थी। एक तो लिखे सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी कि मीडिया में किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचे, और यही कारण है कि तमाम जो विधायक राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं वो मीडिया से कुछ भी खुल के बात करने को तैयार नहीं। मैं सीधी तस्वीर आपको शंकर की दिखाना चाहूंगा। तमाम जो कटआउट लगे हैं, जिस थीम पर मध्य प्रदेश में चुनाव हुए उसी थीम के कटपेज जो यहाँ पर लगाए गए हैं कि एमपी के मन में मोदी और देश के मन में मोदी। तो ये जो थीम जो मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव में रही थी, उसी थीम के आधार पर यहाँ पर जो आप स्टेट हैंगर के बाहर देख सकते हैं तमाम जो कटआउट है वो लगाए गए हैं, और प्रमुख तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो रखा गया है। इसके अलावा जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बात करते हैं तो जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, ये तीन चेहरे जो है वो लगातार प्रमुखता से, और इसके साथ ही जो पर्यवेक्षक दल पहुंच रहा है, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात हो, के लक्ष्मण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के, और आशा लकड़ा राष्ट्रीय सचिव है। इसके अलावा वो रांची से महापौर भी है, एक बड़ा आदिवासी चेहरा है वो। तो ये जो तीन प्रमुख जो नेता आ रहे हैं, इनके स्वागत की जो तमाम तैयारियां हैं वो स्टेट हैंगर पर की गई है। तमाम जो नेता है अब उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिन लोगों को भी जिम्मेदारियां दी गई। देखो जिस बात चलिए इंतजार है कि पर्यवेक्षक पहुंचे, उसके बाद विधायक दल की बैठक और सीधे निष्कर्ष पर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, लेकिन नजरें बनाए रखिएगा, किसी भी वक्त पर्यवेक्षक वहां पर पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो हलचल लगातार चली रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की हलचल का भी जिक्र जो कि कल पूरी हो चुकी है, लेकिन अब शपथ ग्रहण यानी कि आगे के प्रोसीजर को लेकर बातचीत होने लगी है। डिप्टी सीएम पर फैसला होना अभी भी बाकी है। 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है, केंद्रीय नेतृत्व ही यह तय करेगा कि डिप्टी सीएम आखिर कौन होगा। राज्यपाल को जल्द ही बीजेपी बताएगी इस बारे में भी जानकारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कल जो हलचल आपने देखी, मध्य प्रदेश के वासी आज वही हलचल महसूस करते हुए, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सवाल पूछे जाने लगे हैं, डिप्टी सीएम को लेकर सवाल पूछे जाने लगे हैं। 2 प्रमुख चेहरे अरुण साव और विजय शर्मा के जो बताए जा रहे हैं, या तो दोनों ही हो सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक होगा। अभी इस पर भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आती है, यानी कि अभी भी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि डिले आखिर क्यों हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले राज्यपाल को बताएगी बीजेपी और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह। सीधे आपको रायपुर लिए चलेंगे। सही युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, बताइएगा अभी क्या हलचल चल रही है? सीएम के नाम का तो ऐलान, लेकिन अन्य मुख्य चेहरों को कहां रखना है, क्या स्पष्ट कर पाई है बीजेपी? देखिए अवंतिका, हम ये तस्वीर पहले दिखाना चाहेंगे शपथ ग्रहण समारोह का। मुख्यमंत्री के ऐलान हो चुके हैं। विष्णु देसाई है छत्तीसगढ़ के 6वें सीएम होंगे। 2000 गठन के बाद, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद 6वें सीएम के पद का वो शपथ लेंगे। और यहाँ पर देखिए साइंस कॉलेज ग्राउंड में पूरी तरह से शपथ ग्रहण समारोह को भव्यता देने की तैयारी है वो की जा रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे तो सभी कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को निमंत्रण दिया था। उन्होंने कहा था कि वो शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे और वो भी मुख्यमंत्री बनाए और उसमें शामिल हो, तो उसकी तैयारी की जा रही है। अब देखिए 3 बड़े बड़े डोम है वो बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अलग से एक पृथक सा डैम है, वो भी डोम जो बनाने की तैयारी है की जा रही है। प्रशासनिक अमले के तमाम जो अधिकारी हैं, एडीएम है, एसडीएम है, सभी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल ली है। इससे साफ जाहिर है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। और जिस तरह आपने सवाल पूछा है कि क्या 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, तो सुगबुगाहट यही है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। अरुण साव, जिसने छत्तीसगढ़ के चुनाव में काफी मेहनत किया, हर गांव से लेकर के शहर तक सभाएं की, कई ताबड़तोड़ दौरा किया। और इसके अलावा जिस तरह से जो कवर्धा में एक जो बड़े मंत्री को हराया गया है विजय शर्मा द्वारा, तो कयास ये भी लगाया जा रहा है। हिंदुत्व का मुद्दा लगातार छत्तीसगढ़ में गरमाया रहा, धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया रहा, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि विजय शर्मा और अरुण साव दोनों को डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इस तरह के जो हलचलें हैं और जो बातें हैं वो आ रही है, चर्चा का बाजार है वो लगातार गर्म है। वैसे भी 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में खबरें हैं जो मुझे लगता है कि शपथ
ग्रहण समारोह की ठीक बात स्पष्ट हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका युगल, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी हलचल लगातार बढ़ती हुई, और बड़ी बात इस जिक्र का भी बहुत ज्यादा होना जरूरी है कि डिप्टी सीएम आखिर होने कौन वाला है। ये भी पॉसिबल है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 2 डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी उतारे। अरुण साव और विजय शर्मा लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से यही जानकारी है कि दोनों ही नाम डिप्टी सीएम के पद को लेकर आगे चलते हुए नजर आते हैं। ओबीसी और सामान्य वर्ग दोनों को ही प्रतिनिधित्व देने की मूड में पार्टी नजर आती है। विजय शर्मा के जरिए हिंदुत्व को साधने की कवायद हो सकती है बीजेपी की तरफ से। मंत्री मोहम्मद अकबर को करारी शिकस्त विजय शर्मा ने दी और इसलिए उनका नाम भी रिफ्लेक्ट हो रहा था लगातार। हो सकता है कि दोनों ही समीकरणों को साधने का प्रयास बीजेपी की तरफ से, और उसके बाद छत्तीसगढ़ को 2 डिप्टी सीएम मिले। और विष्णुदेव साय का जिक्र करेंगे। आज बीजेपी कार्यालय वो जाने वाले हैं और कार्यकर्ताओं और कार्यालय के कर्मचारियों से आज वो मुलाकात करने वाले हैं। इसे लेकर जो हलचल है बीजेपी ऑफिस में भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो विष्णुदेव साय जो आज बीजेपी कार्यालय जाएंगे, कार्यकर्ताओं और कार्यालय के कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। आपको बताएं कि विष्णुदेव साय जो आदिवासी चेहरे के तौर पर अब पहचान रखने लगे हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम दायित्व भी उठाने वाले हैं। उससे पहले की हलचल। और छत्तीसगढ़ में नए सीएम की घोषणा होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय के अस्थायी निवास में सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही पहुना में भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को और ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। तो विष्णुदेव साय जो कि अब मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार, और प्रशासनिक अमला भी तैयार है कि उन्हें सीएम वाली सिक्योरिटी जरूर मिले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसी पहुना के अस्थायी निवास पर अभी हैं और इसके बाद अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जाएंगे, और यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पूरा सुरक्षा के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, और अस्थायी रूप से अभी यही मुख्यमंत्री का आवास है, और यहाँ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रवाना होंगे। बीजेपी कार्यालय भी जाएंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद और भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी चेहरा यानी कि विष्णुदेव साय पर भरोसा जाहिर किया। आपको ये भी बताएं कि इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान ही कर चुके थे। उन्होंने क्या कुछ कहा था, सीधे आपको सुना देते हैं। भाइयों बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। हम और उसके बाद दूसरी तरफ की हलचल भी आप देख लीजिए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेसी नेता हार की समीक्षा करने के बजाय एक दूसरे को हार के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह हार के लिए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बृहस्पति सिंह के बयान आने के बाद से अंबिकापुर में कांग्रेसी नेताओं ने बृहस्पति सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बृहस्पति सिंह पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। हाईकमान से कड़ी कार्रवाई की मांग उनके खिलाफ करने के लिए कहा गया है। पूर्व विधायक जी के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी कुमारी शैलजा जी एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी के बारे में ऐसी बातें उन्हें नहीं कहनी चाहिए। यह दुख की बात है, या ऐसा कहना ही नहीं चाहिए उन्हें। इस तरह की बातें कहने से निश्चित रूप से पार्टी की छवि खराब होती है। शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि ऐसे बेलगाम और
अमर्यादित बयानबाजी करने वाले बृहस्पति के खिलाफ पार्टी उचित निर्णय ले, कार्रवाई करे, ताकि कांग्रेस पार्टी में एक अनुशासन कायम रहे। मीडिया में इस तरह की बयानबाजी के लिए देखिए, श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण, एक तो हार, ऊपर से हाहाकार, ये लगता है ये तमाम आंतरिक मोर्चों पर पार्टी पहले से विफल रही है। अब ये धीरे धीरे तमाम पहलू हैं जो सामने आ रहे हैं। श्रवण, बिल्कुल बिल्कुल अवंतिका, एक तो बृहस्पति सिंह हमेशा से सुर्खियों में जाने जाते हैं उनके विवादित बयान के कारण, और इस बार जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई है, सरगुजा संभाग के 14 विधानसभा सीट का सुपड़ा साफ हो गया है कांग्रेस का। ऐसे में उनकी हार, जो कांग्रेसी नेता है वो अपनी हार का समीक्षा करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे हैं। और बृहस्पति सिंह ने जिस तरह के विवादित बयान दिए हैं टीएस सिंहदेव और कुमारी शैलजा कर की हार का पूरा कारण इनका है, क्योंकि इन्होंने पार्टी के विपक्ष में ही हमेशा से बयान दिया है। टीएस सिंहदेव के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा के वजह से उन्होंने अपने मंत्री मत को छोड़ दिया, यही वजह है कि जो कांग्रेस की हार हुई है। हमेशा से टीएस सिंहदेव ने विवादित बयान दिया है। इस तरह के जैसे ही बयान बृहस्पति सिंह का आता है तो कांग्रेसी प्रदेश में ही राजनीतिक हलचल हो जाती है। और अब जो है सरगुजा संभाग के जो यहाँ पर सीधे हम प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। विकसित भारत एक्ट 2047 का शुभारंभ कार्यक्रम में किया जा रहा है और इस कार्यक्रम की तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचाने का काम करेंगे प्रधानमंत्री की तरफ से एक खास आयोजन। शामिल हो सके इसके लिए भी आपको विशेष अभियान चलाना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, सरल भाषा में चीजों को व्याख्यायित करना चाहिए। आज ही माय गॉव के अंदर विकसित भारत @2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है, और क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं। और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले हैं, इंडिया में भी आई सबसे पहले है। यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आय से ही शुरू होता है। इस माई गॉव पर, इस ऑनलाइन आइडियाज के पोर्टल पर 5 अलग अलग थीम्स पर सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन 10 सुझावों के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। साथियों, जब मैं सुझावों की बात करता हूं तो आपके सामने खुला आसमान है। हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा देगी। हमें देश के एक ऐसी नौजवान पौध को तैयार करना है जो देश हित को सर्वोपरि रखते, जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। हमें सिर्फ शिक्षा और कौशल तक ही सीमित नहीं रहना है। एक नागरिक के तौर पर 2400 घंटे देश के नागरिक कैसे सजग रहें, इस दिशा में भी प्रयास बढ़ाने आवश्यक है। हमें समाज में वो चेतना लानी है, कैमरे लगे हो या न लगे हो, लोग ट्रैफिक की रेड लाइट जंप।
प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, विकसित भारत आज 2047 कार्यक्रम में संबोधित करे थे। आगे बढ़ते हुए शेयर बाजार का जिक्र, कारोबारी हफ्ते की शुरुआत एक नए रिकॉर्ड के साथ। बीएसई का 30 शेयरों का सेंसेक्स पहली बार 70,000 के पार निकल गया है। 50 शेयरों वाले निफ्टी ने भी पहली बार 21,000 का आंकड़ा पार किया है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 70,048 और निफ्टी में 21,019 का आंकड़ा छुआ। हालांकि इसके बाद दोनों ही सूचकांकों में हल्की गिरावट भी हुई। और अब छत्तीसगढ़ टॉप 20।